हेलो बच्चों, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मैंने उसके नोट्स आपको सेंड कर दिए थे। अब मैं आपको उसी नोट से रिलेटेड वीडियो सेंड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव को जानने से पहले हमें वैद्युत विभवांतर के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम एक परीक्षण आवेश कोई भी जिस पर हमें कोई भी टेस्ट चार्ज है, अगर हम उस पर उसे हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है। ठीक है, और परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाया जाए तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने कोई भी टेस्ट चार्ज किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है Q0। ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और अगर हमने इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड है, जब हम इसको उसके विपरीत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो क्या होता है, हम उस पर एक बल का अनुभव करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे हमने ए से अगर हमें बी तक लेके जाना है तो हमें एक बल है जो जिसको विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है, और हम इस किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य WBA, क्योंकि हम B से A तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को हम B से A तक लेके जा रहे हैं तो कार्य क्या है, WBA बाह्य बल हो तो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, दोनों पॉइंट्स के बीच में इज इक्वल हो जाएगा WBA B2A बाह्य बल अपॉन Q0। यदि आवेश को बिंदु B से A तक विस्थापित होने पर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य WB2A हो तो WB2A वैद्युत बल बराबर हो जाएगा माइनस WB2A बाह्य बल। समीकरण 1 से VA माइनस VB बराबर हो जाएगा माइनस WB2A वैद्युत बल अपॉन Q0। अतः वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक विस्थापित करने में कि वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब आता है वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए हमें एक ऐसा बिंदु परिभाषित करना पड़ता है जहां वैद्युत विभव शून्य हो। ऐसे बिंदु को शून्य संदर्भ बिंदु कहते हैं। सामान्यतः यह अनंत पर माना जाता है, यानी कि V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से दो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर हम निकाल चुके हैं। VA माइनस VB बराबर WB2A बाह्य बल अपॉन Q0 या इक्वल टू माइनस WB2A वैद्युत बल अपॉन Q0। यदि बिंदु B अनंत पर हो तो VB बराबर V इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि V इन्फिनिटी 0 है जो कि एक संदर्भ बिंदु है। इसलिए VA बराबर क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टू A बाह्य बल अपॉन Q0 या बराबर हो जाएगा माइनस W इन्फिनिटी टू A वैद्युत बल अपॉन Q0। अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम, या जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। विभव अथवा विभवांतर का विमीय सूत्र बराबर सेम है,
ml2t-3a-1। W का मान केवल विभवांतर पर निर्भर है, पथ पर नहीं, अतः वैद्युत बल संरक्षी बल है। ठीक है, W1 बराबर W2 बराबर W3।